महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ ही सियासी वार जारी है। इस बीच वर्तमान की जो शिंदे सरकार है उसने एक बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने महाविकास आघाड़ी शासन के दौरान जो पर्यटन परियोजनाओं को हामी भरी गई थी, जिन पर्यटन परियोजनाओं को, उन पर रोक लगाने के लिए आदेश पारित कर दिया है। यह आदेश उन परियोजनाओं को रोकने के लिए जारी किया गया है जिन्हें पूर्व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने स्वीकृति दी थी। और हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा अपडेट देने के लिए सृष्टि, खास तौर पे पूछना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी अहम परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें रोकने के लिए शिंदे सरकार ने आदेश फिलहाल पारित किया है। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स के लिए आदेश निकाला गया है कि वो रोके जाए अंटिल नेक्स्ट ऑर्डर बोला गया है। मतलब आगे की सूचना मिलने तक सारे प्रोजेक्ट्स जो टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर आते थे उसे रोका गया है शिंदे सरकार के द्वारा। हालांकि हम ये भी बता दें, पहले जुलाई में जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने ही सारे प्रोजेक्ट्स पे रोक लगा दी गई थी उनके द्वारा। उसके बाद नवंबर 2 को 2 नवंबर को जो है उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी थी और कहा था कि हम इन प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। बट अभी जब वक्त आया उसके लिए निधि देने का, उसके लिए फंड्स देने का, तब उन्होंने जो है प्रोजेक्ट्स पे स्टे लगा दिया है। हम ये भी बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो 381 करोड़ के ऊपर के निधि के जो है वो प्रोजेक्ट्स थे। अभी इसी लाइंस पे जो है अभी प्रोजेक्ट्स पे स्टे लगा दिया गया है अगले ऑर्डर तक। और ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, जो आदित्य ठाकरे की मिनिस्ट्री थी पिछले सरकार में, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे जो मुंबई को टूरिज्म के लिए काफी बढ़ोतरी मिले, ऐसे लायक प्रोजेक्ट्स थे। बट डेफिनेटली अभी प्रोजेक्ट्स पे रोक लगा दी गई है अगले सूची तक, अगले ऑर्डर तक। बड़ा धक्का है ये आदित्य ठाकरे को, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी गई थी, हाँ कह दिया था, बट अभी स्टे लगा दिया है सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जी सृष्टि, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दें हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उद्धव खेमे से जुड़ेंगे किशोर तिवारी जी। फिलहाल आपको बता दें मुंबई बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता जो है प्रमुख निरंजन शेट्टी जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरी खबर पर और चर्चा कर लेते हैं उनके साथ। निरंजन जी, साफ तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके तले, महाराष्ट्र की राजनीति के तले कहीं ना कहीं आप लोग महाराष्ट्र के युवाओं के भविष्य को रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। नहीं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आदित्य ठाकरे जी यहाँ पर मुंबई में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले थे? क्या वो नाइट लाइफ चालू कर चाहते थे? उस प्रकार की बातें हो तो मैं समझता हूँ कि भाई हमने पिछले सरकार में भी इस प्रकार की जब भी बात उन्होंने रखी, जब हमारी सरकार साथ में थी और उन्होंने इस नाइट लाइफ को शुरू करने की बात की और उससे टूरिज्म को बूस्ट करने की बात की, हमने दरकिनार करके रखा था और उस बात को वो जानते थे, बखूबी जानते थे। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से उसके पश्चात उनकी सरकार आई और इन्होंने इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट अपने एरिया में ही इसको लागू किया। ये पूरे महाराष्ट्र में या पूरे मुंबई को इसका बेनिफिट नहीं होने वाला था। ऑन द कॉन्ट्री, मेरा तो ये आरोप है कि इन्होंने जो जलयुक्त शिवार है, जिससे आज ये जो चिल्ला रहे हैं, आज जो शेतकरी के बांधे के ऊपर जा रहे हैं, तो वो जो जलयुक्त शिवार था, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसको लाया था, जो बहुत ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसके माध्यम से इरिगेशन का इश्यूज रिजॉल्व होने वाले थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने स्टॉल किया। आरए के प्रोजेक्ट्स होंगे, आरए के प्रोजेक्ट्स को इन्होंने स्टॉल किया। जो मुंबई की सिटी पाइपलाइन मानी जाने वाली थी, उसको आज डिरेल करके 2024 तक को ढकेल दिया। कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने नुकसान कराया है। मुझे लगता है जवाब आज उनको देना इसकी वजह से निरंजन शेट्टी जी, मुझे एक जवाब दीजिए। वही तो मेरा सवाल था कि राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, भविष्य युवाओं का खराब हो रहा है, यानी उन्होंने आपके प्रोजेक्ट को रोका तो आप इनकी परियोजनाओं को रोक देंगे। लेकिन हकीकत में आप लोग तो महाराष्ट्र के युवाओं का जो भविष्य है, जो रफ्तार है, उस पर ब्रेक लगा रहे हैं ना। राजनीति तो खेल ही रहे हैं आप लोग। एक प्रोजेक्ट का नाम दीजिए जिससे युवाओं का भविष्य सुधारने वाला था। मुझे बताइए, मेट्रो लाइन जो हम बना रहे थे, तो क्या उसमें आम आदमी को बेनिफिट्स नहीं होने वाला था?
जलयुक्त शिवार क्या उन फार्मर्स को बेनिफिट नहीं होने वाला था? तो मुझे बताइए, इसमें क्या युवा नहीं है? क्या उसमें नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब नहीं है? पूरी फैमिली उससे जुड़ी है। एक मेट्रो का जो संकल्पना है, जो पूरे देश भर में, ये यही कांग्रेस की राजवट है, जिन्होंने पहले, जब मुझे याद है कि मेरे एक विधायक ने एक सवाल पूछा था कि मुंबई सिटी को यहाँ पर इस प्रकार की अंडरग्राउंड रेलवे होनी चाहिए थे, तो उस वक्त के वित्त मंत्री ने ये जवाब दिया था कि मुंबई सिटी इज एन आइलैंड सिटी एंड सच मेट्रो लाइन्स कैन नॉट बी पुट। ये 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, और इट इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस इन द असेंबली ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव। चलिए, इतने पीछे जा ही क्यों रहे हैं, हम हमेशा भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। आप इस तरीके से भूतकाल में जा रहे हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्धव खेमे से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। किशोर जी, निरंजन जी तो कह रहे हैं आप लोगों ने जब उनकी सरकार थी, उनके द्वारा प्रोजेक्ट थे, उस पर ब्रेक लगाया, उसे रोक लगा दी, तो इसकी वजह से, और वो ये भी कह रहे हैं कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट है, कौन से आप बड़ी चीजें महाराष्ट्र के युवाओं को दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखो, निरंजन शेट्टी क्या कह रहे कि हमने रोका तो वो रोकेंगे, ऐसा तो होता नहीं। मुझे लगता नहीं कि मेट्रो काम रुके थे। मेट्रो का जो शेड था उसके बारे में कोई डिस्प्यूट था, तो वो शेड दो तरफ आएगा, ऐसा भी डिसाइड हुआ था। अब दूसरी बात है कि उन्होंने बोला कि वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1995 से महाराष्ट्र में डेवलप हो रहा है, और वाटर शेड के काम चल ही रहे हैं, और वाटर शेड के काम कहीं रुके नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूं। और जिस प्रकार का जलयुक्त शिवार का देवेंद्र फडणवीस ने आगाह किया था, तो उसके वैसे अचीवमेंट हुए नहीं थे। और वो भी एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिसके अकाउंटेबिलिटी और क्लेम पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। लेकिन समृद्धि मार्ग प्रकल्प उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने नहीं रोका। देखो, मेट्रो भी उन्होंने पुणे में चलाई थी, मेट्रो नागपुर का था, तो ये सब तो काम चलते रहे। बंबई के भी मेट्रो का जो मेजर पोर्शन है उसका भी काम हो रहा था। लेकिन अभी इन्होंने देखो, सरकारें तो सरकार थी, और ऑर्डर और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने इसका प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट बोल के एमवीए के बकट के प्रोजेक्ट अगर रोक देंगे, तो मैं निरंजन से एक ही बात पूछना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे 2.5 साल के अंदर तो कोरोना काल में काम सब रुके हुए थे। अभी बीच में 3-4 महीने सरकार बदल गई, बाद में सरकार ने खुद के डीपीडीसी के काम वगैरह रोक दिए थे। अब काम रोकना और काम में ऐसा आकस रखना, या फिर तुमने चालू किया था तो उसको हम रोक रहे हैं, तो भी ये सरकार को ऐसा लगा था, मुझे लगता है कि हम अगर ब्लैंकेट स्टे देंगे तो लोगों के आक्रोश का हमको सामने करना पड़ेगा। तो देवेंद्र जी ने कहा कि हमने टेम्पररीली उसको स्टे किया है। लेकिन एक तो बात ऐसी है कि पिछले 3-4 महीने से महाराष्ट्र में सरकार नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी पे का कंट्रोल चला गया है। सरकार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही है तो अनाउंसमेंट ही हुआ है। इन्होंने तो दिवाली के अंदर जो चीजें मिलने की बात की थी, आज तक किसान उसके लिए तरस गए हैं। ग्रामीण भाग में इन्होंने एक दिवाली के वक्त बोला था कि हम ये चीजों का बैग देंगे, तो बड़ी भारी संख्या में लोगों को बैग नहीं मिले, राहत नहीं मिली। जी, तो ग्राउंड पर काम किशोर होना जी, चाहिए। किशोर जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लोग हल्ला मचा रहे हैं कि पर्यटन की जो परियोजनाएं हैं उस पर रोक लगा दिया है, मैं जानना चाहूंगी वो कौन सी परियोजनाएं थी, क्या उन पर काम शुरू हुआ था, या फिर अचानक बंद करने से कितना नुकसान होगा खासतौर पर युवा पीढ़ी को? निरंजन को मालूम ही नहीं है, ऐसे ही आ गए, वो बुला लिया तो। जी किशोर जी, मेरा सवाल आपसे है। तो आप बताइए ना, मुझे सवाल नहीं मेरा पता, आपसे आप है बता किशोर दीजिए जी। ना। नहीं आप देखो, आरोप आप है ना किशोर जी, आरोप आपका है कि हमने आपके अरे प्रोजेक्ट रुकाए। जी निरंजन जी, उन्हें आपको बोलने दो दिन दीजिए। से बताया किशोर ना जी, कि मेरा सवाल आपसे था। आपके नीरज जी सरकार ने हमारी, नहीं किशोर जवाब जी, दे रहा हूँ, मैंने तो तुम मत आपको, चल गए। सुनिए ना मेरी, अरे सुनिए ना, निरंजन जी, बोलने दीजिए ना उन्हें। अरे बेटा, निरंजन जी, मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा बता हूँ देना चाहता श्वेता, हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। निरंजन जी शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। नहीं, जी किशोर जी बोलिए। मेरे मेरे निरंजन जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, इतना समय नहीं मेरे पास कि आप लोग यहाँ पर तू मैं करें, प्लीज।
जी अरे किशोर जी। श्वेता जी, जी ये बीजेपी का गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन दिया और उसका ब्रीफिंग देवेंद्र ने किया कि आदित्य जी ने जो जो ड्रीम प्रोजेक्ट चालू किए हैं उसको हम रिव्यू करके अभी हम उसको स्टॉल कर रहे हैं। तो आदित्य के ड्रीम प्रोजेक्ट क्या थे? वो तो ड्रीम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के जनता के थी। देखिए, पर्यावरण के प्रोजेक्ट या टूरिज्म के प्रोजेक्ट, इस पर कोई भी पार्टी का कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। ये तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी और रोजगार बूस्ट करने के लिए फिर वो मराठवाड़ा रीजन के प्रोजेक्ट हो या बंबई के प्रोजेक्ट हो, लेकिन सरकार ने ब्लैंकेट रोक लगाई है जिससे महाराष्ट्र की बहुत हानि होने की जा रही है। जो निरंजन जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप है ना, जब भी जाओगे तो उनको बोलना कि लोगों का आक्रोश बहुत है और मैसेज गलत जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि डिसीजन में करप्शन हुआ है? तो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है तो आप उसकी इंक्वायरी कर लो। काम क्यों रोकते हो आप? और काम एजेंसी जो है उसको बदलना चाहते हैं, आप अपने लोगों को काम देना चाहते हैं, तो इसके वजह से आपके 2.5 साल निकल जाएंगे। तो निरंजन जी, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि राजनीति एक लिमिट तक होनी चाहिए। आपने हमारे एक विधायक खरीद लिए, हमारी चलती हुई सरकार गिरा दी और चलिए पिछली बातों को भूल जाइए क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। आप दोनों से मैं जल्दी से पर एक राय चाहूंगी कि एक तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स राज्य से बाहर जा रहे हैं, दूसरी ओर पिछली सरकार की परियोजनाओं पर ब्रेक लगाकर आखिर आप दोनों से मैं ये सवाल जानना चाहती हूं कि किसके पक्ष में आप लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं आप लोग? श्वेता जी, बदले की अगर भावना आप से एक एक अनुमति करके दें, जवाब दीजिए, किसके लिए काम कर रहे हैं आप लोग? महाराष्ट्र की जनता के लिए ही काम कर रहे हैं जिसके लिए चुने गए हैं, या फिर आप लोगों का मोटो कुछ और है जिसके लिए काम कर रहे हैं? निरंजन तो अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है उनकी पार्टी। मैं अगर बताऊं तो महाराष्ट्र में काम ही नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में ठेकेदारों को पोसने के लिए ये सरकार आई है और सरकार ने जब 3,000 करोड़ खर्चा किया है तो उसकी वसूली करने के लिए प्रोजेक्ट बदले जा रहे हैं और प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बाहर भेजे जा रहे हैं। तो मौसम बिगड़ चुका है। बीजेपी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 3 महीने में करीबन करीबन 24 लाख लोगों के रोजगार इन्होंने छीन लिए हैं और जो चल रहे हैं उसको भी बंद कर रहे हैं। निरंजन जी, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा देखो, आप वहां पे 30-30 लाख लोग जमा हो रहे हैं, तो आपकी तो उल्टी गिनती चालू होगी। मैं क्या बोलूं अब आप? चलिए उल्टी सीधी गिनती छोड़िए, निरंजन जी अब आप मैं जवाब दे दीजिए कि आखिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जो महाराष्ट्र की जनता आपको वहां पर बिठाई है उसके लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए काम कर रहे हैं? श्वेता जी, मैं फिर से मेरी बात को दोहराना चाहूंगा, तो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को पूछना चाहूंगा और किशोर जी को पूछना चाहूंगा, क्या मेट्रो की जो प्रयोजन है, जो प्रोग्राम्स है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर सफर करेंगे? क्या जो जलयुक्त शिवार थे, क्या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलने वाले? क्या ड्रीम जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, जो आपने सीपेस का जो बात कही, वो प्रोजेक्ट जो कार्यान्वित कर रहे हैं, वो क्या आम बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ते के कैडर्स को मिलने वाले? मैं आपको ऑन द कॉन्ट्री सवाल करना चाहता हूँ, जिस प्रकार का आरोप आप लगा रहे हो, 3,000 करोड़ का हम वसूली करना चाहते थे। सबसे ज्यादा आरोप, श्वेता जी आपको पता होगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किए। मुंबई महानगर पालिका जो आर्थिक देश की अरे भाई, आप लोग एक दूसरे की कमियां ही गिनाते रह जाएंगे तो क्या? मैंने सीधा सा सवाल पूछा है, जवाब गोल गोल तो आप घुमा कर दे बताइए ना, रहे हैं। मैं आप दोनों मुझे हमारे एक साथ बने रहिए, रोकना एक चाहूंगी आप प्रोजेक्ट लोगों को, बताइए रोकना जिसको चाहूंगी। हमें इस पर आदित्य ठाकरे का, इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे का एक रिएक्शन आया और हमारे सहयोगी केतन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केतन, क्या कुछ कहा है आदित्य ठाकरे ने? जो फिलहाल राजनीति चल रही है महाराष्ट्र की जनता के साथ, किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है? प्रोजेक्ट्स कभी बाहर चले जाते हैं, कभी प्रोजेक्ट्स पर विराम लगा दिया जाता है। केतन जी बिल्कुल। मैं आदित्य जी को जब ये सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है ये कितने अहम थे प्रोजेक्ट्स राज्य के लिए और क्या ये आपको मतलब बदले की राजनीति लग रही है, तब उन्होंने ये कहा कि दिस इज इमेच्योर एंड चाइल्डिश पॉलिटिक्स, यानी कि ये एक अपरिपक्व और बचकाना राजनीति है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को देखें तो ये केवल टूरिज्म और संस्कृति यानी कल्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे, इसमें कोई भी राजनीतिक ब्रांडिंग नहीं थी। ये शहर में भी थे और गांव में भी थे
और ये मंदिर के प्रीस्टिंग से जुड़े हुए थे, लेक साइड ब्यूटिफिकेशन से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये राज्य के लिए और पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए हित के प्रोजेक्ट थे। इसमें कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं थी। ऐसे सीधे आदित्य ठाकरे ने निरंजनाव को पहली इस घटना पे अपनी रिएक्शन देते हुए लिखा है और कहा है। जी बिल्कुल केतन, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आदित्य ठाकरे की ये प्रतिक्रिया, ये किस तरीके से बचकाना राजनीति खेल रही है सत्ताधारी पार्टी जो महाराष्ट्र की गद्दी पर सवार है। फिलहाल आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।